मैं बहुत ही आवारा टाइप का लड़का था। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता। मैं बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता था। मेरे पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनके एक बहुत ही पुराने दोस्त थे जो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों घरानों के बीच काफी अच्छा मिलना जुलना भी था। मेरे पापा के दोस्त, जिनका नाम राजेश था, बहुत ही इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। उनकी बेटी भूमि बहुत ही पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। जब पापा ने मुझसे भूमि और मेरी शादी की बात की तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी आज़ादी को शादी के बंधन से बांधकर कैद नहीं करना चाहता था। और वैसे भी मैं जिस टाइप का लड़का था, उस हिसाब से भूमि तो कभी भी मेरी पसंद हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे मॉडल आजाद ख्याल की लड़कियां पसंद थीं, जो भूमि बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। लेकिन जब मैंने शादी से इनकार किया तो मेरे पापा ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मुझे भूमि से शादी करनी होगी, वरना वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। पापा के इस फैसले को सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैंने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मैं अपने ऐशो आराम को खोना नहीं चाहता था। मेरे हाँ करने के दूसरे दिन ही पापा ने राजेश अंकल और पद्मा आंटी को बुलाकर रिश्ता तय कर दिया। पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का। अब शादी होने में 1 महीना बाकी था, लेकिन मेरी आवारागर्दी पहले की तरह थी। क्लब में जाना, लड़कियों से मिलना। मैं अपने एक दोस्त के घर पार्टी में गया था। वहाँ पर कॉलेज के सारे दोस्त आए हुए थे। हम काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे। पार्टी करके जब मैं घर की तरफ रवाना हुआ तो रात के 3 बज रहे थे। मैं शराब के नशे में धुत था। जब मेरी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजरी तो मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो चांदनी रात में खुले बाल, ब्लू जीन्स और पिंक टी शर्ट में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी। जब मैंने उससे इतने रात गए यूं सुनसान रास्ते पर होने की वजह पूछी तो उसने कहा उसकी गाड़ी खराब हो गई है। जब मैंने उसकी गाड़ी को चेक किया तो उसकी गाड़ी काफ़ी खराब हो चुकी थी। मैंने उससे कहा गाड़ी तो ठीक नहीं हो सकती, अगर तुमको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुमको लिफ्ट दे सकता हूँ। इतनी रात गए उस रास्ते पर अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट लेने को तैयार हो गई और बिना देर किए अपना सामान मेरी गाड़ी में रखकर वो मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब मैंने उससे उसका एड्रेस पूछा तो पता जानकर मैं हैरान रह गया। मेरे मोहल्ले का ही पता था। मेरे घर के सामने ही बिमला आंटी रहती थी। वो उन्हीं की बेटी थी। वो लंदन से पढ़ाई करके कुछ दिन पहले ही इंडिया आई थी। सिमरन, जी हाँ यही नाम था उसका। जब मैंने उससे कहा हाय सिमरन, मैं किशन, जब मैंने उसको उसके नाम से पुकारा तो वो हैरान रह गई। उसने कहा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे तुम्हारे घर के सामने जो मिस्टर केशव का हाउस है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कितनी अजीब बात है, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और आज पहली बार मिल रहे हैं। लगभग आधे घंटे के बाद हम घर पर पहुंच गए थे। उसने गाड़ी से उतरकर मुझे थैंक्स बोला और अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं भी अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह के 9 बज रहे थे कि नौकर ने मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने बताया कि कोई लड़की बाहर दरवाजे पर आई है और तुम्हारे बारे में पूछ रही है। जब मैंने बाहर जाकर दरवाजे पर देखा तो सिमरन गेट पर खड़ी थी। क्या हुआ सिमरन, सब कुछ ठीक तो है? मैंने उससे दोस्ताना अंदाज में पूछा तो उसने बताया कि वो अपना पर्स कल रात को गाड़ी में ही भूल गई थी। ओह, वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तुम क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? अंदर तो आओ। मेरे कहने पर वो मना न कर सकी और थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हो गई।
डाइनिंग टेबल पर मम्मी पापा नाश्ता कर रहे थे। मैंने उनसे सिमरन को मिलाते हुए कहा, ये हमारे पड़ोसी बिमला आंटी की बेटी है, कल ही लंदन से आई है। आओ बेटा हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं आंटी जी, कुछ ज़रूरी काम है, कहीं जाना है, फिर कभी। एक दिन मैं अपने रूम में बैठा दोस्तों से वीडियो कॉल कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र खिड़की से बाहर सिमरन की बालकनी पर पड़ी। बालकनी में खड़ी वो अपनी उलझी हुई जुल्फों को संवार रही थी और बहुत दिलकश लग रही थी, और बिना इस बात का ख्याल आए कि मेरी शादी तय हो चुकी है, मैं उसके हुस्न का दीवाना होता चला गया। जब सिमरन की नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं, तो मेरी नज़रों की तपिश से वो बेचैन हो गई और फौरन ही घबरा कर वहाँ से चली गई। पर मेरा दिल सिमरन के प्यार में तड़प उठा था। रह रहकर मेरी आंखों के सामने सिमरन का चेहरा घूम रहा था। मेरा दिल सिमरन से मिलने को बेताब हो रहा था। एक दिन अचानक वो मुझे पार्क में मिल गई और मैं उसे अपने दिल के जज्बात बताए बगैर नहीं रह सका। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सातवें आसमान पर हूँ। जब उसने भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया था, जब माँ बाप को मेरे और सिमरन की नज़दीकियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारी कुछ दिनों में भूमि के साथ शादी होने वाली है और तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में सिमरन की मोहब्बत का खुमार छाया हुआ था और मैं सिमरन के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। मैंने माँ बाप से साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिमरन से। ये कहकर अपनी गाड़ी लेकर सीधा भूमि के घर पहुँच गया। मुझे देखकर भूमि के चेहरे पर जो खुशी आई थी, वो इस बात का सबूत था कि भूमि के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। लेकिन मैं उसके चेहरे पर आई चमक को नज़रअंदाज करता हुआ सीधा सीधा उससे कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी को अपने जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। भूमि, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जिस रिश्ते में प्यार न हो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। बिना ये सोचे कि मेरे इस फैसले से भूमि के दिल पर क्या गुजर रही है, मैं अपनी ही कहे जा रहा था। उसने अपने आंसुओं को साफ किया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, किशन, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी खुशियाँ सिमरन के साथ जुड़ी हैं, तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। मैं भूमि को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला आया। शादी की जो डेट रखी गई थी, उसी तारीख में भूमि की शादी उसके कनिज के साथ हो गई थी। घर में मेरी और सिमरन की शादी की तैयारी चल रही थी। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सपने सजा रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।